Good morning students, I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to the second part of this video. मैंने इससे पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में प्लांट की रूट्स आती हैं और शूट सिस्टम में प्लांट्स के स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स आते हैं। देन हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ अ लीफ के बारे में कि एक लीफ के कौन कौन से पार्ट होते हैं। आज हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ अ लीफ, यानी एक लीफ का क्या काम होता है, लीफ किस लिए होती हैं प्लांट्स में। लीव्स का मेन फंक्शन प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करना है। प्लांट के लिए लीफ जिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्योंकि लीव्स प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इन्हें फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे करते हैं? प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट, सनलाइट, सेकेंड, क्लोरोफिल, थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ, वाटर। As you can see in this picture, प्लांट को सनलाइट से एनर्जी मिलती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू करने के लिए। प्लांट्स की लीव्स में एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस पाया जाता है या मटेरियल पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्लांट को हीट प्रोवाइड करता है या एनर्जी प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और एटमॉस्फेयर से यानी एयर से प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीद इन करने के लिए प्लांट्स की लीव्स के निचली सतह पर यानी लोअर सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट्स ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। क्या आपको पता है प्लांट्स कौन सी गैस ब्रीद आउट करते हैं? प्लांट्स ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ आउट करते हैं, यानी प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीथ इन करते हैं और ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ आउट करते हैं। और सॉइल से प्लांट्स को वाटर मिलता है। ये सारी चीज़ों से मिलाकर ही प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर पाता है और अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है। Then next is, in some plants the extra food is stored in leaves. We eat such leaves as vegetable. यानी कुछ प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो प्लांट्स की लीव्स में स्टोर होता है। ऐसी लीव्स को हम एज वेजिटेबल खाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पिनच, लेटस, कैबेज, सेलरी, मस्टर्ड, फेंगरिक, coriander, mint, etc. Now next part is the flower. A flower is the most attractive part of a flower. यानी किसी भी प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है एक फ्लावर। फ्लावर डिफरेंट शेप्स के, साइज़ के, कलर के और इवन स्मेल में भी डिफरेंट होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे फ्लावर्स के फ़ोटो लगे हुए हैं। ये सभी फ्लावर्स कलर में, शेप में, साइज़ में और स्मेल में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। फ्लावर्स हैव नेक्टर इन देम। फ्लावर्स में नेक्टर पाया जाता है और बटरफ्लाइज, बीज, दूसरी फ्लाइज फ्लावर पे इसीलिए बैठते हैं क्योंकि ये उनका खाना होता है। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, यानी एक फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी ने हिबिस्कस और रोज़ के फ्लावर देखे होंगे। उनमें कुछ कॉमन पार्ट्स पाए जाते हैं। आइए देखते हैं वो पार्ट्स कौन कौन से हैं और आप भी ज़रूर नोटिस करिएगा कि आपको वो पार्ट्स उन फ्लावर में दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। जैसे फ्लावर में जो स्टेम पाई जाती है उससे कुछ पतले पतले ग्रीन कलर के पंखुड़ी जैसे निकलते हैं फ्लावर के नीचे, जिसे हम सेपल कहते हैं। उसके बाद
सेपल के ऊपर ही फ्लावर की पेटल्स पाए जाते हैं, इन्हें हम पेटल्स कहते हैं। आपने फ्लावर के सेंटर में देखा होगा कि कुछ येलो कलर के थ्रेड जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं, इन्हें हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है और उसके बाद ये थ्रेड जैसे पतले स्ट्रक्चर को हम फिलामेंट कहते हैं। उसके बाद प्लांट के सेंटर में एक थिक सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम पिस्टल कहते हैं। पिस्टल के सबसे नीचे ओवरी पाई जाती है जो आगे चलकर फ्रूट बनाते हैं। फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स। मोस्ट फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, यानी फ्लावर्स का मेन फंक्शन है आगे चलकर फ्रूट्स में डेवलप हो जाना। सम फ्लावर्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड विच वी यूज़ एज वेजिटेबल्स, जैसे प्लांट्स के रूट्स में और स्टेम्स में कुछ एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है जिसे हम एज वेजिटेबल खाते हैं। वैसे ही कुछ फ्लावर्स में भी प्लांट्स फूड अपना स्टोर करते हैं जिसे हम एज वेजिटेबल खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। नेक्स्ट इज़ द फ्रूट। मैंने अभी आपको बताया कि फीमेल फ्लावर या फ्लावर का फीमेल पार्ट आगे चलकर फ्रूट में डेवलप होता है या फ्रूट बनाता है, ठीक है। और ये फ्रूट्स सभी प्लांट्स में डिफरेंट शेप के, डिफरेंट साइजेस के, इवन डिफरेंट कलर्स के होते हैं। इनका टेस्ट भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे फ्रूट्स के पिक्चर्स हैं। ये सभी फ्रूट्स हम लोग खाते हैं। जिन फ्रूट्स को हम खाते हैं उन्हें हम एडिबल फ्रूट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल, बनाना, मैंगो, लीची, पपाया, पाइनएप्पल, पोमेग्रेनेट, वाटरमेलन, लेमन, कोकोनट, एक्सेट्रा। फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम। आपने देखा होगा कि जब आप कोई फ्रूट खाते हो उसके अंदर सीड पाया जाता है। किसी किसी प्लांट में केवल एक ही सीड होता है, जैसे लीची एंड मैंगो। कुछ फ्रूट्स में एक से ज़्यादा सीड्स पाए जाते हैं, जैसे एप्पल, लेमन, ऑरेंज। और कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ढेर सारे सीड्स पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटरमेलन, पपाया, जैक फ्रूट। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, यानी सीड से ही आगे चलकर न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं, यानी ग्रोथ करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कोई सीड ज़मीन में डालते हैं, सॉइल में डालते हैं, तो कुछ टाइम बाद उसमें से एक बेबी प्लांट ग्रो करने लगता है। वो बेबी प्लांट कब ग्रो करता है? जब सीड्स को फेवरेबल कंडीशंस यानी राइट टेम्परेचर, वाटर और सॉइल मिले, तभी सीड्स न्यू प्लांट में डेवलप हो पाते हैं। जो न्यू प्लांट डेवलप होते हैं सीड से, जब तक उनमें लीव्स नहीं आते हैं वो अपना फूड सीड से ही लेते हैं, और जब उनमें लीव्स आ जाती है तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करने लगते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक सीड धीरे धीरे न्यू प्लांट में डेवलप हो रहा है। पहले सीड से रूट्स निकलते हैं और फिर उनसे शूट निकलते हैं। धीरे धीरे ये शूट जब सॉइल से ऊपर आते हैं, इनमें लीव्स आती है, तो फिर ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करने लगते हैं। इसे ही हम जर्मिनेशन ऑफ सीड कहते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग।